57वां अध्याय कलशाधिवास की विधि का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण प्रतिष्ठा के लिए, देव पूजन के लिए जिस भूमि को ग्रहण करे, वहां नरसिंह मंत्र का पाठ करते हुए राक्षसों का अपसारण करने वाला अक्षत, सरसों के छींटे और पंचगव्य से भूमि का पोषण करे। रत्न युक्त कलश पर अंग देवताओं के श्री हरि का पूजन करे। अस्त्र मंत्र से 100, 108 और करको कमंडलों का पूजन करे। अविनिच्छिय धारा वेदी का सेवन करके वहाँ बहिरी धान और संस्कार पूर्ण बिखरे और कलशों को प्रदक्षिणा करके घुमाकर उस पर बिखरे हुए अन्न को ऊपर स्थापित करे। वस्त्र वेष्टि कलश पर पुनः भगवान को विष्णु लक्ष्मी का पूजा करे। तत्पश्चात योगे योगे इत्यादि मंत्र से मंडल की शैया स्थापित करे। स्नान करके कुश पर, उस पर शैया पर उस पर तलिका बिछाकर दिशाओं की विदेशाओं के विद्यापतियों की भगवान विष्णु के विभिन्न विग्रहों का पूजन करे। पूर्वादि दिशाओं में क्रमश विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, अग्नि आदि कोनों का क्रमशः श्रीधर, हरिकेश, पद्मनाम, दामोदर पूजन करे। दामोदर का पूजन करके ईशान्य कोण होना चाहिए। इस तरह पूजन करने के पश्चात स्थान मंडल पर भीतर में ईशान्य कोण स्थित वेदी पर विभूषित 4 कलशों को स्नेहोपी द्रव्य से लेकर डाले। कलशों के चारों ओर दिशाओं में विराजमान कर दे। भगवान श्री अभिषेक के लिए संचित किए ये कलश पर बड़े आदर के साथ रखने योग्य पूर्व दिशा में कलश के बड़ और गुलर, पीपल और चंपा, अशोक, श्रीद्रुम, पलाश, अर्जुन, पाकड़, कबंद, मौलीसिरी, आम और पल्लवों को लाकर डाल दे। दक्षिण कलश में कमल को रोचना, दुर्वा, कुश, मुट्ठी, जाति पुष्प, कुंद, श्वेत चंदन, रक्त चंदन, सरसों, तगर, अक्षत डाले। पश्चिम कलश में सोना, चांदी, समुद्रगामिनी नदी के छींटे, मिट्टी में विशेष गंगा में मुक्ति का गोबर, अगहजानी धान, चावल, तिल छोड़े। उत्तर दिशा के कलश में विष्णु पर्णीय, भूई, आंवला, शंगलपूर्णी, शिवरन, भुंगराज, शतावरी, सहदेवी, बच्च, सिंही, कटेरी, बला और व्याघ्री, कटोरी और लक्षणा, इन औषधि को छोटे ईशान्य कोण में कलशों में मंगलिक वस्तुएं छोड़े। अग्नि कोणस्थ दूसरे कलश में बॉबी आदि 7 स्थानों में मिट्टी छोड़े। नैऋत्य कोणवर्ती कलश में गंगा जी, बालू और जल डाल दे। वायव्य कोण में अन्य कलश में शुकर, वृषभ, गजराज, दांत एवं सिंगों द्वारा कोड़ी हुई मिट्टी, कमल के जकड़े के पास मिट्टी और इतर कलशों के कुछ मूल भाग और मुक्ति डाले। इस तरह किसी कलश में तीर्थ पर्वतों की मुक्तियों के जल डाल दे और उसी में नाग केसर, फूल केसर छोड़ दे। कलश चंदन अगर में कपूर के पूरित जल से भर के उसमें वैदुर्य, विद्रुम, मुक्तिका, स्फटिक तथा वज्र, हीरा ये 5 रत्न डाले। इन सबको एक ही कलश में डालकर उसी में ऊपर इष्ट देवता की स्थापना करे। अन्न कलश को नंदी, तनद, तालाब और जल से युक्त छोड़ दे। 81 पद वाले वास्तुमंडल में अनन्य कलशों की स्थापना करे। कलश में गंधोदक आदि पूर्ण उन सबके श्री सूक्त अभिमंत्रित करे और जो सरसों, गंध, कुशाग्र, अक्षत, तिल, फल, पुष्प इन सब को अर्ध के लिए पात्र विशेष में संचित करके पूर्व दिशा की ओर रख दे। कमल, शालम, दुर्वादलर, विष्णुक्रांता और कुश इन सबको पद निवेदन और दक्षिण भाग में स्थापित करे। मधुपर्क पश्चिम भाग दिशा में रखे। कंकोल, लवंग और सुंदर जायफल इन सबको आचमन करके उपयोग के लिए उत्तर दिशा में रखे। अग्नि कोण में दुर्वा, अक्षत और युक्त एक पात्र नीराजना आरती उतारने के लिए रखे। वायव्य कोण में उत्तरनार पात्र तथा ईशान्य कोण गंधपिष्ट में युक्त पात्र रखे। कलश में सूरमासी, जटामासी, आंवला, सहदेई तथा हल्दी आदि छोड़े। नीराजना के लिए 68 दीपों की स्थापना करे। शंख तथा धातु निर्मित चक्र, श्रीवत्स्य, वज्र और कमल पुष्प आदि रंग बिरंगे पुष्प, स्वर्ण आदि पात्रों में सुसज्जित करे। इस प्रकार आग्नेय पुराण में कलशाधिवास विधि का वर्णन नामक 57वां अध्याय पूरा हुआ।
त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान हमें आप क्षमा करें।